आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ। पहले तो आपने सबसे ज़्यादा यही सुना है कि हिंदी में किसी के 100 में से 100 में से 99 नंबर आते ही नहीं है। आपकी ये थिंकिंग बिल्कुल गलत है। मैं आपको दिखा सकती हूँ इसका प्रूफ कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों ने 100 में से 99, 98 नंबर लाए हैं, वो भी एक साल नहीं, कितने सालों से ला रहे हैं। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको वही ट्रिक बताने वाली हूँ जो वो बच्चे यूज करते हैं, और अब इसका इस्तेमाल करके आप भी 100 में से 99, 100 मार्क्स लाने वाले हैं। केवल 3 महीने हैं आपके पास और 3 बातें आपने याद रखनी है। केवल इन 3 बातों के माध्यम से आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि अब आपके पास टाइम कितना बचा है। बच्चों, समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। लेकिन यही बात बच्चों को क्या कर देती है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में डाल देती है, जिसके कारण उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो आप ये मत समझिए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है तो इसमें 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे, चलो मैं मैथ में कोशिश कर लेता हूँ, साइंस पढ़ लेता हूँ, हिंदी को बाद में पढ़ूंगा। ये थिंकिंग अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए। आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना, हिंदी मातृभाषा है तो जहाँ हमें इसका फायदा हो रहा है बच्चों, वहाँ हमें इसका नुकसान भी होता है। क्योंकि जैसे एग्जामिनर कॉपी खोलता है, उसको हिंदी आती है, तो वो क्या क्या पॉइंट आपके कैच करेगा वो मैं वीडियो में अभी आपको बताने वाली हूँ। तो ये सोच अपनी बिल्कुल निकाल दीजिए कि हिंदी में नंबर तो अपने आप ही आ जाते हैं। हमें अपने आप नंबर नहीं लाने, हमें 100 में से 100 नंबर लाने हैं और ये प्रूफ करके दिखाना है कि हिंदी में भी 100 में 100 नंबर आते हैं। तो बताती हूँ मैं, स्टार्ट करते हैं इसको लाने का तरीका। तो बच्चों, सबसे पहले ये नवंबर का मंथ चल रहा है, बस 1 महीने बाद ये साल हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो समय कम है। तो हमें सबसे पहले नवंबर के महीने में हमें एक ही काम करना है, अपना कोर्स कंप्लीट करना है, अपना कॉपी का वर्क पूरा करना है। जितने भी चैप्टर आ रहे हैं, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि इस बार चैप्टर बहुत कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कम भी हो गए हैं। तो सबसे पहले जितने भी आपके चैप्टर आ रहे हैं, आपको इस नवंबर मंथ तक उन चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर पूरे करने हैं। अब तो आजकल क्वेश्चन आंसर ही आ रहे हैं, व्याख्या, आशय स्पष्ट, ये चीज़ें तो आ ही नहीं रही है। तो आपको क्वेश्चन आंसर अपने पूरे करके कॉपी का काम पूरा कर देना है। ये नवंबर मंथ के लिए आपका काम है। फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी जनवरी दिसंबर से। अब आ गया दिसंबर मंथ। दिसंबर मंथ में बच्चों आपके जितने भी चैप्टर आ रहे हैं, आपको एक ही काम करना है, हर चैप्टर की अपनी अकॉर्डिंग एक छोटी छोटी समरी बनानी है। आपको एक छोटी छोटी स्टोरी लिखनी है। स्टोरी में किन पॉइंट का ध्यान रखिए, स्टोरी में सबसे पहले ये लिखे कि उसका राइटर कौन है। कई बार पूछ लेते हैं, दोहे दे देते हैं, आपको याद ही नहीं रहता ये रहीम के हैं, कबीर के हैं, मीरा के हैं। तो सबसे पहले आपको राइटर का नाम ही लिखना है। दूसरा बात, उस चैप्टर में कौन कौन आया है, जिस जिस का जिक्र किया गया है, जो भी उसके कैरेक्टर थे, जो भी उसके पात्र थे, उनके नाम आपको एक तरफ लिख लेने हैं। उनके नाम लिख लीजिए। फिर उन्होंने क्या काम किया वो भी आप एक तरफ लिख लीजिए। आपकी समरी में इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चैप्टर में वो आपको क्या बताना चाहता है ये बताना है, लिख कौन रहा है, कौन कौन सी पात्राएं हैं और उन्होंने क्या काम किया है। ऐसे आप एक समरी बना लेंगे, एक स्टोरी बना लेंगे हर चैप्टर की। ये काम आपने दिसंबर मंथ के अंत तक पूरा कर लेना है। अब हम आते हैं जनवरी में। जनवरी में हमने क्या करना है, जितने भी चैप्टर की समरी हमने बनाई है, तो हमने एक बार ध्यान रखना है उस समरी से रिलेटिव हम छोटे छोटे क्वेश्चन को तैयार करें। छोटे छोटे क्वेश्चन उस समरी से रिलेटिव कि एग्जामिनर क्या बना सकता है और कितने आपके कॉपी में मैडम ने करवाए हैं। आप ये देखिए कितने आपने बनाए समरी के अकॉर्डिंग और कितने टीचर ने बनाए। इस चीज़ को कंपेयर करके आप आंसर याद करते जाइए। ज़्यादा लॉन्ग पे मत जाइए, शॉर्ट पे जाइए। शॉर्ट आप याद करेंगे, 10 शॉर्ट मिल के आपका एक लॉन्ग तैयार हो जाएगा और इजी भी होता है। 2 मिनट का समय है, 2 मिनट कर लीजिए। और किस समय कितना पढ़ना है वो भी मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आपने ऐसी समरी तैयार करनी है। अब आया हमारा तीसरा मंथ फेब। फरवरी के महीने में हमने क्या करना है, सिर्फ सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। अब टीचर ने क्या क्वेश्चन कराए वो आपके पास है।
आपने समरी बनाई वो आपके पास है, समरी के अकॉर्डिंग आपने शॉर्ट क्वेश्चन बनाए वो आपके पास है, तीनों को आपने याद कर लिया। अब सैंपल पेपर सॉल्व करने शुरू कर दीजिए। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आप कौन से चैप्टर में वीक चल रहे हैं, कौन सा चैप्टर ऐसा है जो एग्जाम में आया और आप उसको कवर नहीं कर पाए। बच्चों समरी से केवल क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते, अनसीज पैसेज आ जाते हैं, चैप्टर के अकॉर्डिंग एक पैसेज आ जाता है, आपने उसको पढ़ना है और अपठित काव्यांश गद्यांश उसको पढ़ के चैप्टर से उसे आंसर निकालने हैं। तो अगर आपने समरी बना रखी है तो इजीली आप उसे कर पाएंगे। ये भी आपका एक बेनिफिट मिलने वाला है 5 नंबर का आपको। तो ये सब तैयारी होगी। ये तो हो गए 3 महीने। अब 3 बातें कौन सी आपने याद रखनी है। सबसे बड़ी बात है, जैसे ही एग्जामिनर आपकी कॉपी खोलता है वो उसका जो ध्यान जाता है वो ध्यान जाता है आपकी राइटिंग पर, आपकी लेख कैसी है। तो बच्चों आपके पास समय बहुत कम है, 4 महीने, 4 महीनों में आप जितना हो सके प्रैक्टिस कर करके अपनी राइटिंग सुधार लीजिए। अगर आपका लेख अच्छा है तो एग्जामिनर आपको मार्क्स जरूर देगा। लेख खराब होता है तो अगर आपका आंसर पूरा भी सही है तो भी कहेगा इतना गंदा राइटिंग। तो राइटिंग पे मेन ध्यान देना है बच्चों। राइटिंग आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिला सकती है। ये एक तरीका है 100 में से 100 नंबर लाने का। तो आपने लेख सुधारना है। दूसरा मात्रा, मैंने कहा था ना हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो जहाँ ये इसका हमारे बेनिफिट है वहाँ इसका लॉस भी है, क्योंकि हर किसी को हिंदी आती है, बोलनी भी आती है, मोस्टली लिखनी भी आती है। तो जहाँ आपकी छोटी ई की जगह बड़ी ई की मात्रा लगी नहीं वहाँ एग्जामिनर ने लाइन करनी शुरू कर देनी है, और जहाँ 4 लाइनें लगी नहीं वहाँ आपका 1 नंबर कटा नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आपको मात्राओं का बड़ा ध्यान रखना है। कब हमने का पे बड़ी की मात्रा लगानी है और कब का पे छोटी की मात्रा लगानी है। ये शब्द बहुत ज़्यादा लिखने हैं। माँ, मैं, माँ में कहाँ अनुस्वार लगना है कहाँ नहीं लगना है, हाँ में कहाँ अनुस्वार लगना है कहाँ नहीं लगना है। ये मिस्टेक तो बच्चे सबसे ज़्यादा करते हैं और यही आपके मार्क्स कट जाते हैं। यही कारण है आपके हिंदी में 100 में से 100 नंबर नहीं आ पाते, और बच्चों को ये पता भी नहीं होता। बच्चे कहते कोई बात नहीं, क्या हो गया अगर नहीं लगा है अनुस्वार। बच्चों क्या नहीं हो गया, ये आपके नंबर काटेगा। तो आपने मात्रा पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अब आ जाइए तीसरी बात। तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट है प्रश्न की समझ। जल्दीबाजी में क्वेश्चन देखा, फटाफट पढ़ लिया इस चैप्टर से, हाँ मुझे आता है। आपको 5 क्वेश्चन दिए होते, कोई 3 करने होते, आप कहते हैं मेरे को तो ये आता है। आप इस चीज़ को समझो, जो क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है पहले उस क्वेश्चन को 3 बार रीड करो, पढ़ के देखो, फिर उसके आंसर को अपने माइंड में घुमाओ कि इसका ये आंसर होगा। जो आंसर आपको लगे कि ये बिल्कुल सटीक है, पहले तो वो क्वेश्चन चुनो और क्वेश्चन को समझो कि वो क्या पूछ रहा है, कब पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, कहाँ पूछ रहा है। वो पूछ रहा होता है कब और आप आंसर दे देते हो कहाँ। वो पूछ रहा होता है क्यों, आप आंसर दे देते हो कब। तो ये मिस्टेक करने से आपका आंसर का मीन्स ही बदल जाता है, क्योंकि किताब में क्वेश्चन बना होता है कब का और एग्जाम में आ जाता है क्यों का, तो आप आंसर ही नहीं दे पाते। तो बच्चों आपको क्वेश्चन की समझ होनी है। क्वेश्चन की अगर आप समझ पकड़ नहीं पाओगे कि क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, जरूरी नहीं है इट्टू जो आपकी कॉपी में मैडम ने लिखवाया है, जो आपने समरी से क्वेश्चन बनाया वैसा ही आए, उसको पलट सकता है। तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, इन शब्दों का मीन्स जरूर समझकर जाएं। समझे, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो आपको कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इन शब्दों का आंसर पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। अगर आप इनका मतलब नहीं समझे तो आप क्वेश्चन को कैच नहीं कर पाओगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो इन शब्दों से, इससे और भी है किसने, किससे, और बहुत से, इन शब्दों को जरूर समझ के जाए एग्जाम देने से पहले। तो मैंने आपको 3 महीने में 3 पॉइंट से 100 में से 100 नंबर लाने का एक सरल आसान तरीका बताया है। आप इसे ट्राई कीजिए, आप जरूर नंबर लाएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने कितने सालों से बच्चों को दिलाए हैं और मेरी पूरी गारंटी है कि आपके भी आएंगे। और मेरी अगली वीडियो में आपको एक चैप्टर से कैसे, कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और समरी कैसे बनाए मैं आपको बताऊंगी। आप मेरी वो वीडियो भी जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ताकि आपकी तरह बहुत से बच्चे हिंदी में भी 100 में से 100 नंबर लाके अपनी मातृभाषा का मान बढ़ाएं।